इस कहानी की शुरुआत में हमें प्राचीन यूक्रेन के एक रहस्यमयी जंगल के बारे में बताया जाता है जिसने सदियों से अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपा कर रखे हैं। वो प्राचीन यूक्रेनी जंगल एक डार्क माउंटेन के पीछे मौजूद था जिसके अंदर सोर्स ऑफ लाइफ का पेड़ था जो जंगल में रहने वाले जानवरों को मैजिकल शक्तियां देता और साथ ही जंगल के स्वरूप को बनाए रखने में मदद करता था। जंगल के गार्डियन जिनके पास जंगल की महान आत्माओं की शक्तियां मौजूद थी वो सोर्स ऑफ लाइफ के ट्री का बाहरी ताकतों से सुरक्षा करते थे क्योंकि लाइफ ट्री की वजह से ही मैजिकल फॉरेस्ट का अस्तित्व था और अगर किसी तरह लाइफ ट्री नष्ट हो गया तो मैजिकल फॉरेस्ट भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक बार सर्दियों में जब जंगल के सारे जीव गहरी नींद में सो रहे थे और जंगल के गार्डियन जंगल की पहरेदारी कर रहे थे तब पास के राज्य के राजा डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में आए। राजा को पता था कि मैजिकल फॉरेस्ट के गार्डियन के पास मैजिकल पावर है, इसीलिए वो गार्डियन के सामने रोकर अपनी छोटी बच्ची को बचाने की विनती करने लगे जो किसी बीमारी से जल्द ही मरने वाली थी। राजा को इस परेशानी में देखकर गार्डियन ने राजा की मदद करने का फैसला किया और राजा को एक बूंद सोर्स ऑफ लाइफ दिया जो राजा की छोटी बेटी को बचाने के लिए पर्याप्त था। सोर्स ऑफ लाइफ की एक बूंद लेकर राजा वापस चला गया लेकिन जल्दी वो अपनी विशाल सेना के साथ वापस लौटा और मैजिकल फॉरेस्ट के ऊपर हमला कर दिया क्योंकि अब वो सोर्स ऑफ लाइफ की ट्री को हासिल करना चाहता था ताकि वो हमेशा जवान रहे और कभी मरे ना। जंगल को खतरे में देखकर गार्डियन को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में राजा और उसकी सेना के साथ ही पूरे जंगल को जला दिया। और कुछ महीनों बाद वसंत में जब जंगल के बाकी जीव वापस आए तो जंगल को इस हाल में देखकर पूरी तरह से हैरान थे। गार्डियन ने मैजिकल फॉरेस्ट को लालची इंसानों से बचाने के लिए एक नया नियम बनाया कि अब इंसान मैजिकल फॉरेस्ट में नहीं आएंगे। लाइफ ट्री की मैजिकल पावर से डार्क माउंटेन फॉरेस्ट वापस से हरा भरा और खूबसूरत बन गया। अगले सीन में हम कई सालों के बाद का समय देखते हैं। जब सर्दियां चली जाती है तो फॉरेस्ट के सभी मिस्टीरियस जीव गहरी नींद से जागते हैं जिनमें से एक थी मावका। मावका के पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी और वो उस जंगल के सभी जीवों की मदद करती थी। उसका एक पेट कैट फ्रॉग था जिसकी आधी बॉडी एक कैट की और आधी बॉडी एक फ्रॉग की थी। मावका मैजिकल फॉरेस्ट की खूबसूरती को एंजॉय करती है। सर्दियां जाने और वसंत मौसम के वापस आने से डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में एक बार फिर से हरियाली और खुशियां लौट आई थी जिसे देखकर मावका बहुत खुश थी। अब वहां पर साउंड के गॉड हस एक सारस की सवारी करते हुए आते हैं जिन्हें देखकर मावका बहुत खुश होती है। हस और मावका एक अच्छे दोस्त थे जो अधिकतर समय साथ में ही बिताते थे। अगले सीन में हम फॉरेस्ट के पास एक गांव का सीन देखते हैं जहां पर लूकस नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाना गा रहा था। लूकस एक बेहतरीन सिंगर था जो गांव से दूर जाकर अपने सिंगर बनने के सपने को पूरा करना चाहता था। अब वहीं पर लूकस के पास एक लड़का बहुत तेजी से भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंकल की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। लूकस ये सुनते ही बहुत तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। लूकस के वहां से जाने के बाद राज्य की राजकुमारी काइलिना अपने असिस्टेंट और 2 गार्ड के साथ वहां पर आती है जो गाँव वालों को बताती है कि अब वो गाँव वालों की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगी और उन्हें जल्दी अमीर बना देगी जिसके बाद वो भी एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकेंगे। गाँव वाले काइलिना की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं लेकिन काइलिना जब उन्हें बताती है कि अमीर बनने के लिए उन्हें मैजिकल फॉरेस्ट से लकड़ियां काटकर बेचना होगा तो सारे गांव वाले डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मैजिकल फॉरेस्ट में जाने पर वहां के डीमन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम मावका को देखते हैं जो मैजिकल फॉरेस्ट के प्यारे जीवों के साथ मस्ती कर रही थी। मैजिकल फॉरेस्ट में जब मावका एक जंगली बिल्ली के बच्चे का पैर ट्रैप में फंसा हुआ देखती है तो वो उसे उससे आजाद कर देती है जिसके बाद वो बच्चा अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। मावका इसी तरह मैजिकल फॉरेस्ट के जानवरों की हमेशा मदद किया करती थी जिससे सभी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब मावका के छोटे दोस्त जब उसे बताते हैं कि गार्डियन उसे बुला रहे हैं तो वो जल्दी से गार्डियन से मिलने के लिए जाती है। गांव में जो लेडी लूकस के अंकल का इलाज कर रही थी वो लूकस को शहर से कुछ जरूरी दवाइयां लाने को कहती है लेकिन लूकस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन दवाइयों को खरीद सके, इसीलिए वो दवाइयों के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए राजकुमारी काइलिना के पास जॉब मांगने जाता है। लूकस जब काइलिना के पास जाता है तो वो उसे जॉब देने के लिए राजी हो जाती है और उसे अपने 2 गार्ड्स के साथ मैजिकल फॉरेस्ट में जाकर लाइफ ट्री की पत्तियां ढूंढ कर लाने को बोलती है जिसके बदले वो लूकस को ढेर सारे पैसे और खजाना देगी। लूकस मैजिकल फॉरेस्ट में जाने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसके पास अपने अंकल के इलाज के लिए पैसे जमा करने का उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगले सीन में हम मैजिकल फॉरेस्ट के गार्डियन को देखते हैं जिनके कहने पर फॉरेस्ट के सारे जीव एक जगह पर इकट्ठा हुए थे लेकिन मावका अभी तक वहां पहुंची नहीं थी। पर कुछ समय बाद मावका अपने पेट फ्रॉग और ट्रैप के साथ वहां आ जाती है और गार्डियन को ट्रैप दिखाती है। ट्रैप देखकर गार्डियन और सारे जीव डर जाते हैं जिसके बाद गार्डियन अपने मैजिकल पावर की मदद से ट्रैप को तोड़कर मिट्टी में दबा देते हैं। गार्डियन सब काफी बूढ़े हो चुके थे और अब वो मैजिकल फॉरेस्ट की हिफाजत पहले की तरह नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो सभी को बताते हैं कि अब समय आ चुका है कि मैजिकल फॉरेस्ट की हिफाजत के लिए फॉरेस्ट की आत्माएं एक नए गार्डियन को चुने और उस नए गार्डियन का चुनाव आज ही होगा। गार्डियन की ऐसी बातें सुनकर जंगल के सभी जीव और
स्पिरिट बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो गार्डियन से बहुत प्यार करते थे। मैजिकल फॉरेस्ट के कुछ लोगों का मानना था कि अगर आत्माओं ने हम में से किसी कमजोर स्पिरिट जैसे कि मावका को चुन लिया तो वो गार्डियन के रूप में फॉरेस्ट की हिफाजत कैसे कर पाएंगे। इस पर गार्डियन सभी को बताते हैं कि आत्माएं जानती है कि कौन सच में गार्डियन बनने के काबिल है। अगले सीन में हम लूकस को देखते हैं जो काइलिना के दोनों गार्ड के साथ मैजिकल फॉरेस्ट तक पहुंच चुका था। मैजिकल फॉरेस्ट में काइलिना के गार्ड जब जंगली भैंसों का शिकार करने की कोशिश करते हैं तो लूकस जानबूझकर उससे टकरा जाता है जिससे उनका निशाना मिस हो जाता है और जंगली भैंसे डरकर वहां से भागने लगते हैं। वो दोनों गार्ड लूकस के इस हरकत के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और अब लूकस को अकेले ही लाइफ ट्री को ढूंढना था। वहीं दूसरी तरफ जंगली भैंसों का झुंड भागते हुए पहाड़ी से नीचे खाई में गिरने वाले थे, लेकिन माओका अपने मैजिकल पावर की मदद से झुंड के लीडर को शांत करके झुंड को खाई में गिरने से बचा लेती है। उन जंगली भैंसों से जब माओका को इंसानों के मैजिकल फॉरेस्ट में होने का पता चलता है तो वो खुद ही अकेले लूकस का सामना करने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ लूकस मैजिकल फॉरेस्ट में लाइफ ट्री को ढूंढ रहा था। वो मैजिकल फॉरेस्ट के रहस्यमयी जीवों को देखकर हैरान था और जब उसे लाइफ ट्री नहीं मिलता तो वो एक जगह पर बैठकर बांसुरी बजाने लगता है। अब वहाँ पर माओका भी लूकस को डराने के लिए आ जाती है, लेकिन वो लूकस के मधुर बांसुरी धुन सुनकर रुक जाती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी इतनी मधुर संगीत सुनी नहीं थी। लूकस माओका को फॉरेस्ट डीमन समझकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो पेड़ की डाली से टकराकर बेहोश हो जाता है। अब वहां पर माओका का फ्रेंड और आवाज का देवता हस भी आ गया था। लूकस को देखकर हस माओका को फॉरेस्ट में इंसानों के होने के बारे में गार्डियन को बताने को बोलता है, लेकिन माओका ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो लूकस की मदद से इंसानों के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। अब माओका हस को भी इसमें खुद की मदद करने के लिए राजी कर लेती है। लूकस को जब होश आता है तो वो खुद एक जंगली भैंसों के ऊपर पाता है क्योंकि माओका और हस लूकस को अपने साथ ले जा रहे थे। रास्ते में माओका और हस के पूछने पर लूकस उन्हें बता देता है कि वो जंगल में लाइफ ट्री को ढूंढने के लिए आया है ताकि वो अपने अंकल को मरने से बचा सके। माओका को जब ये पता चलता है कि लूकस अपने अंकल के लिए ये सब कर रहा है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो लाइफ ट्री की एक बूंद लूकस को देना चाहती थी ताकि वो अपने अंकल को बचा सके और वो हस को काम में खुद की मदद करने को कहती है। पहले तो हस इस काम में माओका की मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो फॉरेस्ट के रूल को नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन माओका के काफी रिक्वेस्ट करने पे वो इसके लिए तैयार हो जाता है। काइलिना के गार्ड जो लूकस से अलग होकर फॉरेस्ट में भटक रहे थे उन्हें मैजिकल फॉरेस्ट के स्पिरिट मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर फॉरेस्ट से भागने में कामयाब रहते हैं। माओका लूकस के बांसुरी के मधुर धुन को एक तरह का मैजिक समझ रही थी क्योंकि उसकी बांसुरी की मधुर धुन से काफी प्रभावित करती थी, लेकिन लूकस माओका को समझाता है कि वो मैजिक नहीं बल्कि संगीत है। इसके बाद वो सभी साथ में लाइफ ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं और अपने खूबसूरत सफर को एंजॉय करते हैं। फॉरेस्ट में हो रही आवाज की वजह से फॉरेस्ट के गार्डियन माओका से मिलने आते हैं। वो गार्डियन लूकस को पहचान ना ले कि वो एक इंसान है, इसीलिए माओका उसे हंस के जैसे ड्रेस पहनाकर रेडी कर देती है और गार्डियन के पूछने पर उन्हें झूठ बोल देती है कि लूकस हंस का भाई है क्योंकि वो बिल्कुल हंस की तरह दिख रहा था। अब गार्डियन लूकस को हंस का भाई समझकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे रात में होने वाले फंक्शन के बारे में बताते हैं जिसमें आत्माएं फॉरेस्ट के नए गार्डियन को चुनेगी। माओका और हंस इस समय काफी डरे हुए थे कि कहीं गार्डियन और बाकी लोग को लूकस की सच्चाई का पता न चल जाए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो उसे मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ काइलिना के दोनों गार्ड जब बुरे हालत में और खाली हाथ काइलिना के पास पहुंचते हैं तो वो उन पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वहीं अब अचानक से काइलिना के चेहरे में बदलाव आना शुरू हो जाता है और उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ने लगती है। वो अपने चेहरे पर झुर्रियां पड़ता देखकर जल्दी से अपने कमरे में आती है और लाइफ ट्री की बची हुई आखिरी बूंद अपने चेहरे पर लगाती है जिससे वो झुर्रियां खत्म हो जाती है और वो वापस से जवान बन जाती है। काइलिना के पास लाइफ ट्री की बची हुई आखिरी बूंद भी खत्म हो गई थी, इसीलिए अब वो किसी भी तरह लाइफ ट्री को हासिल करना चाहती थी ताकि अपने बुढ़ापे को छुपाकर जवान बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ मैजिकल फॉरेस्ट में गार्डियन के कहने पर चारों तत्वों की आत्माएं मिलकर जंगल के नए गार्डियन के रूप में माओका को चुनती है और उसे अपनी शक्तियां देती है। मैजिकल फॉरेस्ट के बाकी लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि स्पिरिट ने माओका को नए गार्डियन के रूप में चुना है क्योंकि वो काफी ज्यादा भोली थी जिसे बड़े ही आसानी से मिसलीड किया जा सकता था। लूकस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो माओका के सपोर्ट में बोलने लगता है, लेकिन इस दौरान उसका असली रूप सभी के सामने आ जाता है और अपने बीच में एक इंसान को देखकर गार्डियन और सारे जीव पूरी तरह से हैरान थे। लूकस को खतरे में देखकर माओका उसे वहां से भागने में मदद करती है और फॉरेस्ट के गार्डियन होने की वजह से वो फॉरेस्ट के जीवों को लूकस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने को कहती है। अब इससे पहले कि मैजिकल फॉरेस्ट के खतरनाक जीव लूकस को कोई नुकसान पहुंचाते, माओका अपनी शक्तियों की मदद से उसे बचा लेती है और उसे लाइफ ट्री की एक बूंद देकर जंगली बिल्ली के ऊपर बिठाकर जल्द से जल्द फॉरेस्ट से बाहर जाने को बोलती है। लूकस लाइफ ट्री की एक बूंद लेकर
अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है और फॉरेस्ट के मैजिकल जीव उसे ढूंढते ही रह जाते हैं। लूकस के अपने घर पहुंचते ही काइलिना को भी पता चल जाता है कि लूकस सही सलामत फॉरेस्ट से वापस लौट आया है। अब काइलिना अपने असिस्टेंट को लूकस पर नजर रखने को भेजती है क्योंकि उसे शक था कि जरूर लूकस ने लाइफ ट्री को ढूंढ लिया होगा। लूकस घर वापस आकर लाइफ ट्री की एक बूंद को पानी में मिलाकर अपने अंकल को पिलाता है, जिसे पीने के बाद उनकी सारी बीमारी दूर हो जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये सब देखकर लूकस के अंकल और लूकस काफी ज्यादा खुश थे और फिर इसके बाद वो दोनों किसी काम से घर के बाहर चले आते हैं। उनके घर से बाहर जाते ही काइलिना का असिस्टेंट चुपके से घर के अंदर चला जाता है क्योंकि वो टेबल पर रखी हुई लाइफ ट्री की पत्ती को हासिल करना चाहता था, पर लूकस का मुर्गा काइलिना के असिस्टेंट को ऐसा करता हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो असिस्टेंट को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन असिस्टेंट किसी तरह लाइफ ट्री का पत्ता लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में माओका लूकस की बांसुरी उसे वापस लौटाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फॉरेस्ट की गार्डियन बनने के बाद वो फॉरेस्ट से बाहर लूकस के गांव में जाने से डर भी रही थी क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में अगर फॉरेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फॉरेस्ट के जीवों की हिफाजत कौन करेगा। काइलिना का असिस्टेंट जब काइलिना को वो पत्ता दिखाता है तो काइलिना उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि इसका मतलब था कि लूकस ने लाइफ ट्री को ढूंढ लिया है। वहीं दूसरी तरफ माओका अपना रूप बदलकर लूकस के गांव में आती है। लूकस माओका को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो माओका को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और अब कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लूकस की बांसुरी उसे लौटाने के बाद माओका वापस से ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट जाने लगती है, लेकिन लूकस उसे रुकने को बोलता है क्योंकि आज उसके गाँव में एक खास प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाने वाला था जिसमें वो माओका को शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करता है। माओका इसके लिए राजी हो जाती है। अब लूकस माओका को अपने साथ मेले में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं और अब काइलिना भी अपने गार्ड और असिस्टेंट के साथ मेले में आई थी। लूकस जब माओका को इम्प्रेस करने के लिए बांसुरी बजाता है तो बांसुरी के मधुर धुन से माओका के बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि माओका माउंटेन फॉरेस्ट की डीमन है। लूकस लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें माओका से कोई खतरा नहीं है, लेकिन काइलिना और उसके लोग गाँव वालों को उसके खिलाफ भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से माओका को बंदी बना लिया जाता है। और जब लूकस उसे बचाने की कोशिश करता है तो काइलिना के गार्ड्स उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद काइलिना सारे गांव वालों को बताती है कि माओका जैसे ब्लैक माउंटेन डीमन की वजह से ही बाढ़ भूकंप आते हैं और सूखा पड़ता है, इसीलिए हमें किसी विच की तरह माओका को भी आग लगाकर जला देना चाहिए। गांव वाले काइलिना की बातों में आकर माओका को जलाकर मारने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि काइलिना माओका को आग जलाकर जलाती, माओका अपने मैजिकल पावर की मदद से आग को बुझा देती है और अब वहाँ पर माओका की कैट फ्रॉग भी आ गई थी जो माओका की रस्सियों को काटकर उसे आजाद कर देती है। माओका जब अपने कैट फ्रॉग के साथ फॉरेस्ट में वापस जाने की कोशिश करती है तो गांव वाले माओका का रास्ता रोक लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब फॉरेस्ट के गार्डियन भी वहाँ पर आ गए थे जो माओका को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर काइलिना गांव वालों को भड़काती है कि जल्द ही गार्डियन अपनी सेना के साथ गांव पर हमला करेंगे, इसीलिए गार्डियन के हमला करने से पहले हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। गाँव वाले उसकी बातों में आकर फॉरेस्ट पर हमला करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम लूकस को देखते हैं जो जब होश में आता है तो खुद को वो तहखाने में पाता है क्योंकि काइलिना के दोनों गार्ड ने उसे वहाँ बंद किया था। काइलिना अपने असिस्टेंट को माओका जैसे कपड़े पहनाकर लूकस से कहती है कि अगर तुम ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट जाने का रास्ता नहीं बताओगे तो मैं माओका को जान से मार दूंगी। लूकस काइलिना के असिस्टेंट को माओका समझकर उसे ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट जाने का रास्ता बता देता है। रास्ते का मैप हासिल करने के बाद काइलिना लूकस को बताती है कि वो माओका नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट था और फिर इसके बाद वो तहखाने से पानी के पाइपलाइन को जोड़कर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि लूकस कुछ ही समय बाद तहखाने में पानी भरने की वजह से मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में गार्डियन माओका को बताते हैं कि सालों पहले उनसे भी एक गलती हुई थी जब उन्होंने राजा की छोटी बेटी को बचाने के लिए उसे लाइफ सोर्स की एक बूंद दिया था और उसके कुछ समय बाद ही राजा अपनी पूरी सेना के साथ फॉरेस्ट में आ गया क्योंकि वो लाइफ ट्री को हासिल करना चाहता था ताकि हमेशा जवान बना रहे। और वो राजा अपनी सेना के साथ फॉरेस्ट में चारों तरफ तबाही मचाने लगा। फॉरेस्ट को खतरे में देखकर गार्डियन ने फॉरेस्ट के फायर सोल से मदद मांगी और राजा के साथ ही उसकी पूरी सेना को जलाकर राख कर दिया, लेकिन उस दौरान अनजाने में गार्डियन ने फॉरेस्ट को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था जिसका दुख उन्हें आज भी था। अगले सीन में हम काइलिना को देखते हैं जो गांव वालों और एक जाइंट मशीन के साथ ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट पर हमला करने और लाइफ सोर्स ट्री को हासिल करने के लिए निकल पड़ती है। लूकस अभी भी तहखाने में फंसा हुआ था जहाँ पर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। लूकस को ढूंढते हुए उसका डॉग उसके पास पहुंच जाता है। वो अपने डॉग को जल्द से जल्द मदद लाने के लिए भेजता है। इधर काइलिना गाँव वालों के साथ फॉरेस्ट पर
पर हमला कर देती है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर फॉरेस्ट के जीव और गाँव वालों के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। माओका अपने मैजिकल पावर की मदद से काइलिना के जायंट मशीन को रोक देती है और उसे ये सब तुरंत बंद करने को कहती है। माओका की बात सुनकर काइलिना उसे बताती है कि वो उसे राजा की बेटी ना समझे, क्योंकि वो राजा की बेटी नहीं बल्कि खुद महारानी है, जो राजा द्वारा ले जाए गए लाइफ सोर्स की एक बूंद की मदद से अब तक जिंदा और जवान थी और इसीलिए वो लाइफ ट्री को हासिल करना चाहती थी ताकि हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहे। काइलिना माओका से झूठ बोलती है कि लूकस फॉरेस्ट में सिर्फ पैसों के लिए आया था और अब क्योंकि उसे पैसे मिल चुके हैं इसलिए वो माओका को छोड़कर चला गया। माओका ये सुनकर बहुत दुखी होती है और दुखी होने के कारण से वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती और इस मौके का फायदा उठाकर काइलिना जायंट मशीन के साथ लगातार लाइफ सोर्स ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लूकस का डॉग किसी तरह फॉरेस्ट में आ गया था, जहाँ से वो हस और माओका को अपने साथ लेकर लूकस की मदद के लिए जाता है। हस अपने सारस के ऊपर बैठकर जल्दी डॉग और कैट फ्रॉग के साथ काइलिना के महल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो काइलिना के असिस्टेंट पर हमला करके उसका ध्यान भटकाता है और इस मौके का फायदा उठाकर डॉग और कैट फ्रॉग किसी तरह से लूकस को तहखाने से बाहर निकाल लेते हैं। माओका जब देखती है कि गांव वाले और काइलिना फॉरेस्ट को जला रहे हैं और फॉरेस्ट के जीवों को बुरी तरह से मार रहे हैं तो वो गुस्से में आ जाती है और फॉरेस्ट के फायर सोल से आग की पावर मांगकर गांव वालों और काइलिना पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। माओका का इस समय खुद पर कंट्रोल नहीं था और वो गांव वालों के साथ ही पूरे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के जीवों को भी जलाकर मार रही थी। गार्डियन और माओका के साथी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गुस्से में अपने लोगों को ही मार रही है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जंगल के सारे जीव और गार्डियन गांव वालों के साथ अपनी जान बचाकर भागते हुए फॉरेस्ट से बाहर गांव में आ जाते हैं और अब माओका भी लगातार गांव की तरफ बढ़ रही थी। वो इस समय एक आग के टॉर्नेडो के बीच में थी और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को जलाते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। इधर लूकस भी अब गांव तक पहुंच चुका था और जब वो माओका को इस हालत में देखता है तो अपनी बांसुरी बजाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसकी बांसुरी की धुन सुनने के बाद माओका की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और वो जल्दी होश में आ जाती है। उसके होश में आते ही आग का तूफान रुक जाता और गांव तबाह होने से बच जाता है। होश में आने के बाद माओका का पूरा शरीर काला पड़ जाता है, क्योंकि अपनी पावर देने के बदले आग के देवता ने माओका की लाइफ उससे छीन ली थी। लेकिन माओका और लूकस के प्यार को देखते हुए आग के देवता उसे वापस से जिंदा कर देते हैं और इस बार वो लूकस को भी गार्डियन बना देते हैं। लूकस और माओका एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और अब ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट और गांव के सभी लोग साथ में मिलकर रहने लगते हैं, क्योंकि अब गांव और फॉरेस्ट दोनों के पास अपने अपने गार्डियन थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।